नमस्कार, नवोदय टाइम्स की टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नए साल के आगाज के साथ ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर में मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकाल में आज तड़के नए साल की पहली सुबह विशेष आरती से की गई। इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। लोग नए साल के पहले दिन माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। बात करें मुंबई की, तो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी नए साल के पहले दिन की शुरुआत विशेष आरती के साथ हुई। भगवान गणेश की आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। अयोध्या के राम मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना हो रही है। उधर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी आधी रात से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के अलावा यहाँ के पवित्र तालाब में भी श्रद्धालु स्नान करते दिखे हैं। वाराणसी में भी गंगा घाट के किनारे नए साल के मौके पर विशेष गंगा आरती की गई। इस आरती में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु शामिल हुए। इनके अलावा भी शिरडी के साईं मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर और त्रिवेंद्रपुरम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अपने आराध्या का दर्शन और पूजा पाठ किया। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी मंदिर दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। वहीं गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी तादाद उमड़ पड़ी है। हरियाणा के पंचकुला स्थित मनसा देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ हुआ है। दिल्ली में अभी शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज की सुबह घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान जताया है। वहीं शहर के कुछ हिस्सों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा, जबकि शाम और रात में धुंध या हल्का कोहरा छाया रह सकता है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। 2 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। इससे हवा की गति धीमी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार की सुबह न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक था। राजधानी में सबसे कम न्यूनतम तापमान आया नगर में 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो पिछले दिन के 15 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा था। सोमवार को न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस था। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को सुबह 6 बजे AQI 227 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मंगलवार शाम 4 बजे 24 घंटे का AQI 283 दर्ज किया गया था, जो खराब श्रेणी में आता है। नए साल के पहले दिन खुशखबरी का ऐलान हो गया है। दरअसल LPG सिलेंडर सस्ता हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पहली तारीख से LPG सिलेंडर के दामों में 14 रुपये 50 पैसे की कटौती कर दी है। दिल्ली में LPG सिलेंडर की नई कीमत 1,818 रुपये 50 पैसे से घटकर 1,804 रुपये पर आ गया है। बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने पहली तारीख को 19 किलो वाले LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा कर नए दाम का ऐलान करते हैं और नए साल पर इन कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2025 से दिल्ली में 19 किलो वाला LPG सिलेंडर रिफिल कराने पर अब 1,804 रुपये देने होंगे, जो पहले 1,818 रुपये 50 पैसे देने पड़ रहे थे। कोलकाता में कीमतें घटकर 1,911 रुपये पर आ गई हैं, जिसके लिए पहले 1,927 रुपये देने पड़ रहे थे। मुंबई में कीमत घटकर 1,756 रुपये पर आ गया है, जिसके लिए पहले 1,771 रुपये चुकाना पड़ रहा था। बिहार की राजधानी पटना में 19 किलो वाला LPG सिलेंडर रिफिल कराने पर 2,095 रुपये 50 पैसे देने होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1,925 रुपये और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में 1,802 रुपये 50 पैसे देने होंगे।
हालांकि कीमतों में ये कटौती सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए है। आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाला घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कड़ाके की सर्दियों के बीच दिल्ली में सियासी सरगर्मी भी लगातार उफान पर है। दरअसल विधानसभा चुनाव होने से पहले ही आप और बीजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की। इसके तहत उन्हें हर महीने 18,000 रुपए सैलरी का वादा किया है, जिस पर बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए एक्स पर पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्हें भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित राजपाल यादव के किरदार में दिखाया है। बीजेपी ने कहा कि जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई है। वहीं बीजेपी के पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए आपने भी एक पोस्टर जारी कर दिया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल बीजेपी को खुली चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है कि बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज, अपने 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 सम्मान राशि दो। पोस्टर के कैप्शन में लिखा है कि बीजेपी में हिम्मत है तो केजरीवाल की खुली चुनौती स्वीकार करें। यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुना दी गई है। दरअसल निमिषा पर अपने सहयोगी की हत्या का आरोप है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद मुहैया करा रही है। केरल की रहने वाली निमिषा पर यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। निमिषा ने 2017 में मेहदी को ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया था। निमिषा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित करता था। निमिषा को 1 महीने के अंदर सजा दी जाएगी। बता दें कि केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटी के साथ पिछले लगभग 1 दशक से यमन में काम कर रही थी, लेकिन साल 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश के बाहर आने जाने पर पाबंदी लग गई थी। हालांकि उससे 2 वर्ष पहले साल 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए थे। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दावा किया गया था कि मेहदी ने नर्स को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया था, उसका पासपोर्ट कब्जे में ले लिया था। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।